बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एपिसोड नंबर 12 के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं, जहां पर एपिसोड की डिटेल्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हैं और लिंक दिए गए हैं, जहां से आप जाकर एपिसोड फ्री में डिफरेंट सबटाइटल्स में देख सकते हैं। इंग्लिश सबटाइटल्स, उर्दू सबटाइटल्स और जो भी दीगर सबटाइटल्स अवेलेबल होंगे वो आपको लिंक्स में दिए गए होंगे। तो आप जाकर लिंक ओपन करें और वहां से आप जाकर फ्री में एपिसोड देख सकते हैं। अगर बात की जाए किस्त की, तो किस्त शुरू होती है एक ख्वाब के साथ, जहां पे तबरेज़ शम्सी के एक पानी में पाए जाते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के कतरे उठते हैं और वो जाकर मौलाना रूमी पर जाकर गिर जाते हैं। और जब वो इस ख्वाब का जिक्र सलाहुद्दीन के साथ करते हैं तो वो उनके अपने शेख की याद दिलाते हैं कि जब उन्होंने कोनिया छोड़ा था तो तब उन्होंने एक बात की थी। हालांकि जब जो उन्होंने उनके शेख ने जब कोनिया छोड़ा था तब वो जो है उनकी रजामंदी नहीं थी मौलाना जलालुद्दीन की कि वो जाएं, इसीलिए जब उन्होंने दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश की सिपाहियों ने तो उनसे दरवाज़ा भी ना खोला। तो उसके बाद उन्होंने आकर दोबारा मौलाना रूमी से इजाज़त तलब की कि मैं जाऊँगा, क्योंकि एक शहर में दो शेर नहीं रह सकते। और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं जाऊंगा तो एक और यहाँ पर शख्स आएगा, तो क्या आप नहीं चाहते कि कोई और शख्स यहाँ पर आए? तो मतलब उन्होंने ये बात इनको एक तरह से बताई थी कि एक जगह पर एक शहर में दो शेर नहीं रख सकते। और सलाहुद्दीन ने इसी बात का जिक्र भी किया कि जब वो नया बंदा आएगा तो वो आपकी जगह ले लेगा और किसका मतलब किस तरह का किसका तख्त उल्टेगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और तबरेज़ शम्सी को सबसे पहले जिन्होंने लोगों ने देखा वो कीमिया थे या वही जो मजनू था, उन्होंने देखा और वो मजनू देखकर उनके पास भागा हुआ चला गया तबरेज़ शम्सी के पास और उनको बोला कि आप खिज़र हैं। और खिज़र को वो जब उन्होंने ये बात उनके साथ की तो उसके जवाब में तबरेज़ शम्सी ने भी कहा कि अगर मैं खिज़र हूँ तो मेरा मूसा कहाँ पर है। और हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा के वाक़े से तो आप सब बाखबर ही होंगे। इसके बाद आगे एपिसोड में ये होता है कि वो उनको जवाब में देते हैं कि अगर आप खिज़र हैं तो आप अपने मूसा को भी ढूंढ ही लेंगे। ये उन्होंने बात की और उसके बाद वो उनका सीन जो है वो यहीं पे एंड होता है। इसके बाद मौलाना रूमी दर्स देते हुए नज़र आते हैं अपने मदरसे में और वहाँ पे उनका बेटा जो है वो नज़र आता है कि वो अभी भी अपनी सोचों में गुम है और इतना दर्स पे तवज्जो नहीं दे रहा। जबकि दूसरी जानब जो तबरेज़ शम्सी हैं वो वहाँ पर अपने जो है वो मज़दूरी के लिए मज़दूरों के साथ बैठे होते हैं और वहाँ पे अपना काम भी करते हैं, मज़दूरी करते हुए नज़र आते हैं और वो मतलब दीवार बना रहे होते हैं या घर बना रहे होते हैं। और जब वो दीवार मुकम्मल करते हैं तो वहाँ पर इदरीस आता है और वो उनसे ये सवाल करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बड़े थे या फिर बयज़द बस्तामी। हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बड़े थे, लेकिन जिस इंसान को आलम को इस बात का सवाल का जवाब नहीं मालूम होता वो उनको कंफ्यूज कर ही देते हैं। और उन्होंने इदरीस को भी इस सवाल अपने सवालात के साथ कंफ्यूज कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से अपने पैसे लिए बगैर चले गए। इदरीस ने बाद में पूछा भी कि यह शख्स कौन था, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अजीब सा नाम बताया, यानी उन्होंने कहा है कि ये खिज़र हैं। इसके बाद हम जो है वो शेख हैदर अली का सीन देखते हैं कि वो भी मौलाना रूमी से मिलने के लिए उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जब उनका इंतज़ार ख़त्म होता है यानी मौलाना रूमी उनसे मिलने आते हैं तो वो उनसे जो है एक तो पहले मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं यहाँ पर आने की मेरी दो वजूहात हैं। यानी वो दूसरी वजह के बारे में बात करते हैं जो उनको पेशकश हुई थी शादी की उनकी बेटी की, तो वो भी वो उनके साथ बात करते हैं। तो उस पर उनके जो है वो उनका तासुर ये होता है मौलाना रूमी का कि आप अभी इंतज़ार कीजिए। और वहीं पे उसी दौरान देखा जा सकता है कि जो वहाँ पर इस्फ़हानी है उन्होंने मलिका और शहज़ादे दोनों को जहर देने की कोशिश की। हालांकि मलिका को वहाँ पर निशान मिला और जिसकी वजह से वो भागकर अपने शहज़ादे के पास गई और उन्होंने अपने शहज़ादे को भी बचा लिया और ख़ुद भी महफूज हो गई। और इस तरह से इस्फ़हानी का ये जो प्लान था मलिका और शहज़ादे दोनों को ख़त्म करने का, तख्त के वारिस को ख़त्म करने का, ताकि तख्त उनके हिस्से में आ जाए और तख्त उनको नसीब हो जाए, तो वो भी नाकाम हुआ। और उसके बाद मौलाना ने कहा कि अगर आप मेरे से इस बारे में मशवरा मांगते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कुछ बेहतर आपके लिए लिखा हुआ हो। अब बात करते हैं अफसून खातून की। अफसून खातून ने आखिरकार वो जो मकतब था यानी जो ख़त था
उमर अता बेग का वो पढ़ लिया, जबकि उमर अता बेग जंग में ज़ख्मी हो चुके हैं और अर्तुगरुल बे ने उनको अपने जो खेमे की तरफ लौट कर जाने के लिए कहा कि आप इनको खेमे में ले जाइए, देखते हैं कि वो खेमे में लेकर जाने में कामयाब होते हैं या नहीं। शम्स तबरेज़ी इसके बाद सलाहुद्दीन के जो कारखाना होता है या जहाँ पर काम कर रहे होते हैं उसके बाहर बैठे हुए नज़र आते हैं और उसी पे वो जो अक्सर जो दरवेश जो रक़्स करते हैं वैसा ही वो उनको जो है वो वहीं पे बाज़ार में करने लग जाते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ जो ताजर होते हैं और जो लोग होते हैं वो उनको देखने लग जाते हैं। और इसके बाद वो अंदर सलाहुद्दीन से मिलने के लिए अंदर दुकान में दाखिल होते हैं और उनसे भी काफ़ी सवालात करते हैं और सवालात में उनका ये सवाल भी शामिल होता है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी मतलब यहाँ पे उनके बारे में भी सवाल करते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो वो आगे से पूछते हैं मेरे लिए या सब के लिए, तो वो कहते हैं कि आपके लिए। आपके लिए जब वो ये सवाल करते हैं तो कहते हैं मेरे लिए तो सबसे बड़े आलम मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैं। और उसके बाद वो पूछते हैं कि तमाम अवाम के लिए, तो कहते हैं कि दो हैं, एक है सदरुद्दीन कोनवी और दूसरे जो हैं वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। सदरुद्दीन कोनवी यहाँ पर नहीं है, वो बगदाद में है और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ही है। और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस्फ़हानी की बात करते हैं। इस्फ़हानी को जो मलका हज़रत हैं वो बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि यहाँ पर मुझे सिर्फ जो गद्दार हैं उसके बारे में ख़बर दीजिए और उसको ढूंढ कर मेरे सामने लाइए। लेकिन वो एक सिपाही को भी एक वजीफ़ा देती हैं कि आप मेरे लिए एक शख्स को ढूंढें। और बेसिकली वो शख्स वो होता है जिसने जहर तैयार किया होता है और इतना पावरफुल जहर, इतना ताकतवर जहर कौन तैयार कर सकता है, वो उस शख्स को ढूंढने का हुक्म देती हैं। और जब इस्फ़हानी दोबारा उनकी खिदमत में हाजिर होता है, क्योंकि वो उसने खुद ही जहर देने की कोशिश की होती है, इसलिए वो सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ कर रहा होता है कि मैंने ढूंढने की कोशिश की इसलिए अभी तक सुराग नहीं मिला। लेकिन दूसरी जानिब मलका खातून ने जो एक जिस शख्स ने जहर तैयार किया होता है उसको ढूंढ लिया होता है। मौलाना रूमी से सलाहुद्दीन इस तमाम वाक़े का जिक्र करता है जहाँ पे वो शम्स तबरेज़ी के साथ मिलते हैं और उसके बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सलाहुद्दीन उनसे मिलने के लिए, शम्स तबरेज़ी से मिलने के लिए चले जाते हैं। और दीवान में भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मलका खातून सबकी खिदमत में वो जो जहाँ पर पूरा दीवान बुलाकर वो गद्दार को पेश करती हैं और उस शख्स को पेश करती हैं जिसने जहर तैयार किया होता है और उनसे पूछती हैं कि आपने ये इतना ताकतवर जहर किसके कहने पर तैयार किया। तो उसने, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, जब उसने जहर तैयार किया था तो उसने इस शख्स को ढूंढने की तलाश करने की कोशिश की थी और उसका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। और इस्फ़हानी ने उनको यही कहा था कि मैं इबलीस का साया हूँ, तो उन्होंने यही बात वहाँ पर दीवान में की। लेकिन उसके बाद उनका गला जो है वो काट दिया जाता है, क्योंकि वो दीवान में उनका फिर जलाल को बुलाया जाता है और मलका खातून के हुक्म पर जो उस जहर वाले शख्स का जिसने जहर तैयार किया होता है उस शख्स का गला काट दिया जाता है। आखिरी सीन के बारे में बात करते हैं जहाँ पर आखिरकार जो मौलाना रूमी हैं वो ढूंढते ढूंढते वो आ जाते हैं एक सराय में और वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ से तबरेज़ से आया हुआ कोई शख्स है। तो वो सब लोग उनको बताते हैं कि वहाँ पर ऊपर एक शख्स है और वहीं पे वो देख रहे होते हैं। लेकिन जब उसी जानब वो ऊपर ही देख रहे होते हैं तो दूसरी जानब से सीढ़ियों से उतरते हुए शम्स तबरेज़ी आ जाते हैं और मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ी आपस में आमने सामने नज़र आते हैं। मौलाना रूमी से जब उनकी मुलाकात होती है तो वो वही सवाल करते हैं जो उन्होंने इदरीस के साथ भी किया था, लेकिन यहाँ पर मौलाना रूमी का जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो उनको कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सबसे बड़े हैं, क्योंकि जो दूसरे हैं वो तो सबसे जब वो वली बने तो उनको लगा कि मेरे लिए ये काफ़ी है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली के 70 मरतबे क्रॉस करते थे, तो वो हर रोज़ जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते थे और इसलिए वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा जो दूसरे वली से वो ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद जब उनको दावत दी जाती है कि आप हमारे साथ आकर हमारे मेहमान बने, तो वो उनके सामने वो एक बर्तन गिरा देते हैं शम्स तबरेज़ी के, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो ऐसे ही आपकी सल्तनत जो है वो बिखर जाएगी। ये उन्होंने ऐसी बात की क्यों हो सकता है कि मैं जो है वो आपकी जगह ले लूँ और कोनिया के बेहतरीन आलम में शामिल बन जाऊँ। तो ये बात उन्होंने की। तो देखते हैं कि आगे चलकर अब मौलाना रूमी उनको मेहमान बनाते हैं या नहीं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।